तो देखिए दोस्तों, आपकी जो स्क्रीन है इस पर एक ये मोटर दिखाई दे रही है। ये वॉश मोटर है, यानी कि ये कपड़े धुलाई का काम करती है और ये वॉशिंग मशीन में लगी होती है। तो यहाँ देखिए ये 24 स्लॉट में है और उसकी बहुत छोटी छोटी स्लॉट्स दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी जो मोटाई है वो 1.5 इंच के लगभग है। तो इस तरह की मोटर अगर आपके पास आ जाती है तो उसको किस तरह से रिवाइंड करेंगे और कौन सी वाइंडिंग डाटा डालेंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका मैसेज सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब यहाँ पर देखिए इसकी सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये 1.5 इंच के लगभग इसकी कोर हो जाती है, यानी कोर की जो थिकनेस है यानी मोटाई है वो 1.5 इंच हो जाती है। और इसी के साथ यहाँ इसका आईडी जो होता है यानी इनर डायमीटर वो हो जाता है 3.25 इंच। और यहाँ जो इसका आउटर डायमीटर है वो हो जाएगा इसका देखिए 4.25 इंच। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद इसमें हम कौन सा वायर डालेंगे ये सब कुछ जानेंगे और साथ ही साथ इसको किस तरह से रिवाइंड करेंगे ये भी जानेंगे। तो हालांकि ये मोटर थोड़ी हार्ड होती है, इसको रिवाइंड करना थोड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि इसमें मोटे वायर का गेज चलता है और उसको इसके अंदर डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए कुछ पेपर के टुकड़े मैंने कटिंग भी कर लिए हैं जो कि ऊपर से है। जब जब हम कॉयल डाल देंगे तो उसको लॉक करने के लिए यहाँ ये ऊपर से लगाए जाएंगे। जो ग्रीन पेपर है वो 1 से 4 के पिच में यूज़ करेंगे और जो वाइट पेपर है वो 1 से 6 के पिच में यूज़ करेंगे। और स्टार्टिंग की जितनी भी कॉयल है उन सभी में वाइट पेपर यूज़ करेंगे। अब देखिए हमने फर्मा सेट कर लिया है 26 इंच गोलाई में और इस 26 इंच गोलाई में ही हमें इसकी 4 कॉयल बना लेनी है। और इसके लिए हमें यहाँ पर देखिए ये मेरे पास एल्यूमिनियम वायर है जो कि 27 नंबर एल्यूमिनियम वायर है। तो इसी नंबर से हम दोनों वाइंडिंग करेंगे, यानी रनिंग वाली वाइंडिंग भी इसी नंबर से करेंगे 27 नंबर से ही, और स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग भी 27 नंबर से करेंगे। यानी एक ही वायर गेज इसमें दोनों वाइंडिंग में यूज़ करेंगे क्योंकि मोटर दोनों तरफ को चलती है। अब देखिए यहाँ पर हमने रनिंग की 4 कॉयल बना ली हैं जिसमें हर कॉयल में हमने 62 टर्न डाली हैं। क्योंकि स्लॉट में जगह कम होती है इसलिए इसमें मोटा वायर नंबर लगाया जाता है और इसलिए इसमें टर्न भी कम जाती है, लेकिन ये 62 टर्न भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल से डाली जाएंगी। अब देखिए हमने चारों कॉयल को नीचे उतार लिया है और उसके बाद इसका जो स्टेटर है उसको एक रिंग के ऊपर रख लिया है जिससे कि ये हिलने न पाए। अब यहाँ पर देखिए हम चाहे तो इसको किसी भी कॉर्नर से इसको रिवाइंड कर सकते हैं, चाहे तो इसको दोनों चारों कोनों में से कहीं से भी आप स्टार्ट इसको रिवाइंड करना कर सकते हैं और चाहे तो बीच में से भी आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको कॉर्नर से रिवाइंड करना शुरू किया है। तो यहाँ सबसे पहले एक तरफ डालेंगे कॉयल को और उसके बाद इसमें बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमने कॉयल को स्लॉट के अंदर पहुंचा दिया है। अब हमें यहाँ पर दोनों स्लॉट में ग्रीन पेपर लगा लेने हैं। अब यहाँ पर ग्रीन पेपर हमने इसलिए लगाया है जिससे कि जब हम इसका स्टार्टिंग वाला जो वाइंडिंग है जब हम उसको करेंगे तो इन्हीं स्लॉट में स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी एक कॉयल का राउंड इसमें आने वाला है। अब ये देखिए आउटर हमने यहाँ निकाला है और इनर हमने दूसरी तरफ निकाला है। अब हमने इसको पीछे से ही रिवाइंड करना शुरू किया है क्योंकि आगे से हम इसको लाते तो पूरी ही कॉयल को हमें बाहर की ओर खींचना होता है, इसलिए मैंने इसका जो वायर है वो बाहर की ओर निकाल दिया है और जो आउटर वायर है वो पीछे की ओर ही निकाल दिया है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि यहीं से हम कॉयल को डाल देंगे और यहीं से इसको रिवाइंड कर लेंगे। पूरी कॉयल को हमें बाहर की ओर खींचना नहीं पड़ेगा अपनी ओर। अब इसके बाद देखिए 1 से 6 की स्लॉट में हम कॉयल को एक बार डालेंगे देखिए और उसके बाद कॉयल को फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट में कॉयल को दोबारा डाल देना है। तो यहाँ इसकी जो पिच है वो 1 से 4 में एक राउंड हो जाएगी और 1 से 6 में 2 राउंड हो जाएगी। तो ये सेम इसकी पिच होती है। रनिंग में भी इसी तरह से हम इसको रिवाइंड करेंगे और स्टार्टिंग में भी इसी पिच से हमें इसको रिवाइंड करना है। यानी सेम टू सेम जो पिच हम इसमें यूज़ करेंगे 1 से 4 में एक राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड, सेम टू सेम वही पिच हमें स्टार्टिंग में भी यूज़ करनी है।
तो दोनों वाइंडिंग इसकी एक ही पिच से रिवाइंड की जाएगी। अब यहाँ देखिए एक तरफ हमने कॉयल को 2 बार डाल दिया है, तो यहाँ पर हमें जो वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा हमने बनाया था देखिए, उसको हमें यहाँ पर लगा देना है और इसको लॉक कर देना है। तो देखिए कितना टाइट इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाया जा रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा हार्ड मोटर मानी जाती है और इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अब देखिए दूसरी तरफ से हमें थोड़ी थोड़ी करके कॉयल को स्लॉट में पहुंचा देना है। अगर हम एक साथ कॉयल को स्लॉट में डालने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको थोड़ा थोड़ा अगर हम स्लॉट में पहुंचाएंगे तो ये बहुत आसानी के साथ में स्लॉट के अंदर सभी वायर चला जाता है। तो अब देखिए मैंने 2-3 बार करके कॉयल को डाला है और ये बहुत आसानी के साथ में स्लॉट के अंदर चला गया है। अब क्योंकि इसकी स्लॉट बहुत छोटी है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें वायर को डालने में समझदारी है। और देखिए इसके बाद यहाँ पर अब हमें इस साइड भी वाइट पेपर का टुकड़ा इसमें लगा देना है। जो पीवीसी के टुकड़े हमने कटिंग किए थे ये वही वाले टुकड़े हैं जो ऊपर से लगाए जाएंगे। अब ये टुकड़े लगाने के बाद ये कॉयल बिल्कुल लॉक हो जाएगी और जो इसमें हमने पेपर लगाया था उस पेपर के चारों तरफ ये कॉयल बीच में आ जाएगी। तो इससे ये ना ही अर्थ होगी और ना ही किसी तरह का कोई करंट इसमें आएगा। और अगर एक भी वायर आपका इस पेपर से बाहर निकल जाता है तो आपके मोटर की बॉडी अर्थ हो जाएगी और वो जल्दी ही हीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसमें एक कॉयल हमने बना लिए, देखिए इनर इसका हमने बाहर की ओर निकाला है और आउटर अंदर की ही ओर निकाला है। अब इसी तरह से देखिए जिस तरह से हमने इस कॉयल को बनाया है ठीक इसी तरह से ये बाकी 3 कॉयल भी हमें इसी पिच में डालकर कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए एक एक करके इसकी तीनों कॉयल में कंप्लीट कर लेता हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना होने पाए। तो देखिए चारों कॉयल इसकी यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई हैं और ये 2 लूपें इसकी निकल कर आई हैं। तो देखिए जो लास्ट वाला सिरा था कॉयल का मैंने उसको भी ऊपर की ओर निकाल लिया है, दोनों लूपें इसकी ऊपर की ओर आ गई हैं। देखिए तो ये नया तरीका है रिवाइंड करने का मोटर को, इससे हमें कॉयल को पूरी कॉयल को ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहीं से हम कॉयल को डालेंगे और यहीं से रिवाइंड कर लेंगे। अब देखिए ये ग्रीन पेपर यहाँ पर लगे हुए हैं, इनमें हमें स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग भी डालनी है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 4 कॉयल स्टार्टिंग की भी बना ली है जिसमें 27 नंबर एल्यूमिनियम ही वायर ही हमने इसमें भी यूज़ किया है, यानी वहाँ भी रनिंग में भी 27 नंबर वायर यूज़ किया था और स्टार्टिंग में भी, और इसमें भी हमने 62 ही टर्न लगाई हैं। तो इतनी ही टर्न हमने रनिंग में डाली थी। और देखिए 26 इंच गोलाई हमने कॉयल की बनाई है, 26 इंच गोलाई हमने रनिंग में भी बनाई थी। तो सेम टू सेम एक ही डाटा इस कॉयल इस मोटर में बनाई जाती है क्योंकि ये हैवी ड्यूटी मोटर होती है और ये दोनों तरफ से मोटर रन करती है, यानी स्टार्टिंग पर भी इसके लोड आता है और रनिंग पर भी लोड आता है। तो इसलिए एक ही वायर से इसको रिवाइंड किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ग्रीन पेपर हमने लगाए थे उसको इस तरह से नीचे की ओर बैठा लेना है क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉयल का एक एक राउंड इस पर आने वाला है। तो देखिए हमने इनको कितना नीचे की ओर कर लिया है। देखिए इस तरह का एक आपके पास स्क्रू ड्राइवर होगा तो आप इसको नॉक बना सकते हैं उसकी और इसे स्लॉट को नीचे की ओर करने में यूज़ कर सकते हैं। अब एक कॉयल उठा लेते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी, देखिए, और इसको भी हमें इसी तरह से रिवाइंड करना है, यानी पीछे से ही हमें इसको डालना है। देखिए यहाँ से हम थोड़ी सी कॉयल इसमें डालेंगे देखिए और इसको स्लॉट के अंदर पहुंचा देंगे, यानी पूरी कॉयल को हमें बाहर की ओर अपनी ओर खींचना नहीं पड़ेगा। तो इससे कभी कभी वायर स्लॉट में अटक जाता है और उससे कॉयल खींच जाती है जिससे इसका वायर लंबा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ से हम इसको नए तरीके से रिवाइंड करेंगे। देखिए पीछे से ही हम कॉयल को डालेंगे, इसका सिरा आगे की ओर निकालेंगे और जो इसकी आउटर वायर है वो हम इसका बाहर निकाल लेंगे पीछे की ओर। तो देखिए यहाँ पर हमने एक तरफ से कॉयल को डाला है, अब दूसरी तरफ से भी जो बीच में 2 स्लॉटें भरी हुई उनको छोड़ेंगे और जो खाली स्लॉट इससे अगले वाले स्लॉट में है वहाँ पर कॉयल को दूसरी तरफ डालेंगे जिसमें ग्रीन पेपर लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरी तरफ से भी कॉयल को स्लॉट के अंदर पहुंचा दिया देखिए, और यहाँ पर हमें इसके अंदर अब वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है, यानी अब हमें जितने भी स्लॉट हैं उन सब में
वाइट कलर का ही पीवीसी का टुकड़ा लगाना है। अब किसी भी स्लॉट में हमें ग्रीन पेपर नहीं लगाना है। ग्रीन पेपर हमने वहाँ इसलिए लगाया था जिससे कि यहाँ हमें ये पता चल जाए कि इन स्लॉट्स में हमें ऊपर वाली कॉइल को भी डालना है। अब देखिए 1 से 4 की पिच में हमने कॉइल को डाल दिया है। अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और इससे अगली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को पहले एक तरफ से डालेंगे, देखिए 1 से 6 की पिच में यहाँ पर, और यहाँ डालने के बाद कॉइल को देखिए अब दूसरी तरफ से भी हमें कॉइल को डालना है। तो इसको मोटर को घुमा लेंगे और यहाँ पर अपने दाएं हाथ की ओर भी कॉइल को डाल देंगे। देखिए दोनों तरफ कॉइल आ चुकी है। अब हम जितनी भी कॉइल है उसको पूरा फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट में हमें दोबारा से कॉइल को डाल देना है। तो ये देखिए ये वो वाली ही पिच हो गई जो हमने रनिंग में मोटर को रिवाइंड करते हुए डाली थी। ठीक इसी तरह से स्टार्टिंग में भी यही पिच हमें यूज करनी है। तो यहाँ पर एक तरफ से हमने कॉइल को इसके अंदर पहुंचा दिया देखिए, और 1 से 6 की पिच में यहाँ 2 बार कॉइल आ चुकी है। तो इसमें हमें पीवीसी का टुकड़ा यहाँ पर देखिए लगाकर इसको लॉक कर देना है। तो यहाँ इसमें 62 टर्न हमने डाली है। अगर आप इससे ज़्यादा टर्न इसके अंदर कर लेंगे तो आप इसको मोटर को रिमाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत हार्ड मोटर होती है और 62 टर्न में ही ये बिल्कुल फुल हो चुकी है और बहुत मुश्किल से इसके अंदर यहाँ पर ये वायर पहुंचाना पड़ रहा है। तो अगर इससे ज़्यादा टर्न आप इसमें ये इसके अंदर बना लोगे तो इससे आप मोटर रिवाइंड नहीं कर पाओगे, यानी जगह स्लॉट में नहीं होती है और उसमें आप इसके अंदर तार नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए जितनी टर्न हमने इसमें बनाई है या बताई है ठीक उतनी ही टर्न आपको इसके अंदर डालना है। यानी जो छोटी छोटी स्लॉट वाली मोटर कभी आपके पास आती है तो उसमें इससे ज़्यादा टर्न नहीं डालनी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा करके वायर को स्लॉट के अंदर पहुंचा देना है। एक साथ अगर हम कॉइल को पहुंचाएंगे तो पहुंच तो जाएगी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अगर हम वायर को पहुंचाएंगे तो बहुत जल्दी कॉइल स्लॉट के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली कॉइल भी हमने कंप्लीट कर ली है देखिए, और इसको भी हमें पीछे की ओर शेप दे देना है, यानी अच्छे से इसको पीछे की ओर सेट कर देना है, जिससे कि अगली वाली कॉइल को डालने में भी आसानी हो जाएगी और ये अच्छे से सेट भी हो जाएगी। तो बस देखिए इस तरह से दोनों तरफ से हमें कॉइल को अच्छे से सेट कर देना है और इसे पीछे की ओर मोड़ देना है। तो देखिए एक कॉइल हमने स्टार्टिंग वाली भी देखिए कंप्लीट कर ली है। अब जिस तरह से ये कॉइल हमने डाली है सेम टू सेम इसकी और बाकी की कॉइल भी इसी तरह से डाली जाएगी। तो देखिए ये इसका आउटर है पीछे की ओर ये, और दूसरी तरफ आगे की ओर इसका इनर वायर है जो कि पहली वाली लूप है। अब ये जो लूप है ये दूसरी कॉइल के साथ जुड़ी हुई है और 1 से 3 के कनेक्शन में देखिए हम इसको इस तरह से डालते जाएंगे। ये यहाँ से आई है देखिए और न्यू आई है देखिए, और उसके बाद ये दूसरी साइड को जाकर यहाँ इस तरह से आ जाएगी। तो इसी तरह से हर बार हमें है कॉइल को पलट पलट कर डालना है, यानी एक बार कॉइल उल्टी डाली जाएगी और एक बार कॉइल सीधी डाली जाएगी। ये किस तरह से डाली जाती है इस पर भी मैंने कई वीडियोस अपलोड की हुई है, आप उनको भी देखकर समझ सकते हैं कि ये किस तरह से डाली जाती है। तो देखिए चारों कॉइल ये भी हमने कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर अब हमारे पास टोटल 4 लूपें हो चुकी हैं, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। अब इसका कनेक्शन सबसे आसान होते हैं। देखिए दोनों तरफ से एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की, किसी भी तरफ से आप किसी भी कॉइल को किसी भी कॉइल के लूपों को आप ले सकते हैं। यानी चाहे तो आप दाएं हाथ की दोनों लूपें ले सकते हैं रनिंग और स्टार्टिंग, और चाहे तो बाएं हाथ की दोनों लूपें ले सकते हैं देखिए ये वाली। इन्हें किसी को भी आप इसमें कॉमन बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आसान कनेक्शन इस वॉशिंग मशीन की मोटर के होते हैं। तो यहाँ से आप किसी भी तरफ से दोनों लूपें पकड़ लीजिए और उनको कॉमन बना लीजिए। तो इससे क्योंकि मोटर दोनों तरफ रन करती है तो इसमें उल्टा सीधा चलने का हिसाब नहीं होता है। किसी भी तरफ से आप इसका कॉमन बना सकते हैं तो वो आपकी मोटर क्योंकि दोनों तरफ चलेगी इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है, उसके 3 वायर निकाल लिए हैं। वाइट वाला मैंने कॉमन बनाया है, येलो वाला स्टार्टिंग, और जो रेड वाला वायर है वो मैंने रनिंग वाला वायर बनाया है। अब यहाँ पर इसको जो उसका रूटर है देखिए इसके अंदर डालकर देख लेते हैं किसी तरह की कोई इसमें कॉइल हमारी इसमें टाइट तो नहीं हो रही है। अब इसकी दोनों बॉडी है देखिए, नीचे ऊपर के कवर हैं, इसको हमें इसमें ऑयल में भर लेना है और उसके बाद इसको बॉडी में फिट कर लेना है। तो देखिए बॉडी में फिट इसको मैंने कर लिया है और ये बिल्कुल फ्री हो चुकी है, ये देखिए। अब हमें इसका जो ऊपर वाली पुली होती है यानी उसी में फैन भी होता है, जब ये पुली इस पर चलती है तो वो नीचे इसमें फैन होता है और वो उसको हवा बनाता है। तो देखिए ये यहाँ पर इसमें जो इसकी शाफ्ट होती है इसमें एक यहाँ पर ये ग्रुप बना हुआ होता है, देखिए यहाँ पर हमें इस शाफ्ट में इसकी जो ये पुली होती है इसको टाइट करना होता है। तो देखिए यहाँ से इसमें एक बोल्ट लगा हुआ होता है देखिए, और इसको एल एंकी से टाइट किया जाता है। तो हमने यहाँ पर इसको लगा लिया है देखिए, अब हमें इसको एल एंकी से टाइट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये पूरा सेट है देखिए एल एंकी का, छोटे से और बड़े तक। तो इसको हमें यहाँ से देखिए ले लेना है और इसको यहाँ अच्छे से टाइट कर देना है देखिए इस तरह से। तो जितना हम इसको टाइट करते जाएंगे उतना ही ये टाइट होता जाएगा। तो इसको अच्छे से हमें टाइट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छे से टाइट हो चुका है देखिए, और अब ये यहाँ से बिल्कुल भी ऊपर की ओर नहीं उठेगा। अब इसको हम चलाकर भी देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसमें एक कैपेसिटर लेंगे, ये 8 MFD का इसमें कैपेसिटर यूज़ होता है देखिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये 8 MFD का कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर को हमें जो रनिंग और स्टार्टिंग के 2 वायर हैं, रेड वाला और येलो वाला, उस पर लगा देना है। जो वाइट वाला वायर है वो इसका कॉमन है, और कॉमन पर हमें सप्लाई का वायर लगाना होता है। तो अब इसको सप्लाई देंगे, इसके लिए हमने अपना सीरीज वायर को उठा लिया है देखिए। एक वायर हम जोड़ेंगे इस वाइट वाले वायर पर सप्लाई का देखिए यहाँ पर, और जो दूसरा वाला वायर है हम यहाँ दोनों रनिंग और स्टार्टिंग पर लगाकर इसको चलाकर देखेंगे। तो अब देखिए जो हमने इसका जो प्लग है वो अपने सीरीज बोर्ड में लगा लिया है देखिए, और यहाँ पर देखिए ये मोटर एक तरफ से चल चुकी है। तो यहाँ पर देखिए ये एक साइड को चल रही है, और जब हम दूसरे वाले वायर पर लगाएंगे येलो वाले पर देखिए तो ये अब दूसरी साइड को चलेगी। तो इसी तरह से ये मशीन के अंदर भी दोनों तरफ को मोटर रन करती है, रिवर्स भी और फॉरवर्ड भी, इसीलिए ये कपड़ों को धुलाई करती है, यानी दोनों तरफ से ही कपड़े इसमें धुलाई होते हैं। जब मोटर दोनों तरफ को चलेगी तो तभी ये कपड़ों को अच्छे से वॉश करेगी, यानी इधर से भी कपड़ों को वॉश करेगी, और उसके बाद जो टाइमर होता है वो दूसरी साइड को मोटर को चलाता है, तो उससे ये दूसरी साइड को चलती है। इस तरह से ये मोटर कपड़ों को धुलाई करती है। अब देखिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, और कितनी हाई स्पीड में ये चल रही है, यानी बहुत ही अच्छा ये लोड उठाने का काम करेगी। तो अगर आपके पास भी इसी तरह की वॉश मोटर रिवाइंड होने के लिए आती है, यानी जिसमें छोटी छोटी स्लॉट होती हैं, तो उसको आप इसी तरह से रिवाइंड कर सकते हैं और उसको हैवी ड्यूटी में बना सकते हैं। इसी तरह से देखिए आपकी स्क्रीन पर एक मोटर दिखाई दे रही है, ये भी वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर की ही वीडियो है। तो इसमें मैंने एक दूसरे तरीके से इसको रिवाइंड करके बताया है, और उसमें दूसरी वाइंडिंग डाटा है। तो इस वीडियो को भी आप क्लिक करके देख सकते हैं और उस वाइंडिंग डाटा के बारे में भी जान सकते हैं।